सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो आज से हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। उसमें भी आज जो हम पढ़ेंगे वो रोडवेज के बारे में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। तो हमारा जो रोड का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। और अगर हम एग्रीगेट निकालें यानी जितनी भी रोड बनी है उनकी अगर लेंथ हम मेजर करें तो लगभग 56 लाख किलोमीटर आएगा। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवे। इंडिया की अगर हम बात करें तो रोडवे ने रेलवेज को पीछे कर दिया है। अब कैसे पीछे कर दिया है देखते हैं इसको हम। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन द व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ड एंड मेंटेन। एज ओवर का मतलब होता है थोड़ा सा बेटर होना। इंडिया के अंदर जो रोडवेज है वो रेलवे से थोड़ा सा बेटर है। किस मामले में? उसको बनाने के मामले में और मेंटेन करने के मामले में। यानी रोड्स को बनाना आसान भी है रेलवे के कंपैरिजन में और उसका मेंटेन करना भी आसान है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट विद सर्विस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। विद सर्विस यानी इन कंपैरिजन टू। तो अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट को रेल ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। उसके क्या रीजन है वो एबीसी पॉइंट में दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइंस। रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेलवे लाइन बिछाने की कॉस्ट से कम है, यानी सस्ते में रोड बन जा रही है। बी पॉइंट है रोड कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। ट्रेवर्स का मतलब होता है ट्रेवल थ्रू एन एरिया। रोड क्या होती है? सड़क गुजरते हुए जाती है ना, कहते हैं यहां से सड़क गुजरती है। तो अगर रेल से कंपेयर करें तो रोड क्या है? गुजर सकती है कहां से? डिसेक्टेड। डिसेक्टेड यानी इरोजन की वजह से अगर जमीन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, या अनडुलेटिंग टोपोग्राफी यानी जो उबड़ खाबड़ सी जमीन है वहां रोड आसानी से बनाई जा सकती है। सी पॉइंट है रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। रोड को हम स्लोप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अप डाउन स्लोप बना सकते हैं। वहीं रेलवे में इस तरह नहीं कर सकते। अगर रेलवे लाइन बिछानी है तो बहुत हल्का सा आप स्लोप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट का स्लोप नहीं दे सकते, लेकिन रोड में हम दे सकते हैं। और स्लोप देने की वजह से जो हिमालयन माउंटेन है वहां पर से भी हम रोड गुजार सकते हैं। डी पॉइंट है रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अगर कुछ लोगों को या थोड़े सामान को थोड़ी दूर तक ले जाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेहतर है, ठीक है, पैसा उसमें कम लगेगा आपको। ई पॉइंट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। अब रोड में क्या होता है? डोर टू डोर सर्विस दी जाती है, यानी जहां मान लो कोई सामान अगर भेजना है तो आपके घर तक गाड़ी जनरली करीब से करीब आपके घर तक पहुंच जाती है। वहां आपने सामान लोड किया और जहां पहुंचाना है वहां पर भी घर से बिल्कुल करीब जितना पॉसिबल हो सकता है वहां तक भी गाड़ी पहुंच जाती है। तो इस तरह से सामान को लोड करना और वहां से अनलोड करना, उतारना सामान को, ये सस्ता पड़ता है। एफ पॉइंट रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट है, ये फीडर की तरह काम करता है दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन से आपको एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए भी आपको रोड का सहारा लेना पड़ेगा, कोई गाड़ी से आप जाओगे। इसी तरह आपको एयरपोर्ट से सी पोर्ट जाना है या अपने घर से भी आपको रेलवे या एयरपोर्ट या सी पोर्ट जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि एयरप्लेन आपको यहां से उड़ाते हुए ले जाएगी या ट्रेन आपके घर के सामने से गुजरेगी। आपको रेलवे स्टेशन जाने के लिए गाड़ी का यूज करना पड़ेगा जो रोड पे चलेगी। तो इसीलिए ये रोड ट्रांसपोर्ट फीडर की तरह वर्क करता है दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। तो हमने रोड को 6 हिस्सों में बांट दिया है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड। तो आपके बुक में मैप दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम एक एक टाइप ऑफ रोड को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। पहला आपका गोल्डन कॉरिडोर सुपर हाईवेज। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय द 6 लेन सुपर हाईवेज। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें यह था कि हम दिल्ली से एक रोड बनाएंगे जो कोलकाता होते हुए, चेन्नई होते हुए, मुंबई होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेगी, और ये 6 लेन बनेगा। अब लेन क्या होता है? यहां पर ये 6 लेन रोड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इस साइड जाने वाली देखें तो 3 गाड़ी अगल बगल से जा सकती है, ठीक है। जैसे एक गाड़ी ये है, इसके ठीक बगल में यहां से गाड़ी आ सकती है और ठीक बगल में यहां से गाड़ी आ सकती है। तो ये 3 लेन इस साइड जाने के लिए, और इसी तरह इस साइड भी 3 लेन होगा, तो टोटल 6 लेन होगा। यानी अगल बगल कितनी गाड़ी जा सकती है वही आपका लेन होता है। यानी ये मैप आप देख सकते हो, आपके बुक में होगा ये मैप। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो यहां देख सकते हो ये दिल्ली है, यहां से स्टार्ट होगा और ये चलते हुए ऐसे होते हुए यहां पहुंचेगा कोलकाता, ठीक है।
और फिर कोलकाता से यहां होते हुए ये आएगा आपका चेन्नई, चेन्नई से ऐसे होते हुए ये आपका पहुंचेगा मुंबई, मुंबई से फिर ये पहुंच जाएगा दिल्ली। तो ये क्वाड्रिलेटरल जैसा बनना है, ठीक है, ऐसे दिल्ली से कोलकाता, उसके बाद फिर चेन्नई, फिर ये मुंबई, फिर ये दिल्ली, ठीक है। तो 4 साइड वाला एक पॉलीगन जैसा बनना है, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। तो प्रोजेक्ट का एक पार्ट तो ये था, दूसरा क्या था, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर आसाम एंड पोरबंदर गुजरात आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अलावा और क्या था, आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी इस प्रोजेक्ट के हिस्सा थे। यानी नॉर्थ में यहां आपका श्रीनगर हो गया और यहां से चलते हुए ये पहुंचेगा नीचे कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में क्या है, यहां आपका सिलचर हो गया और यहां से होते हुए ये यहां पहुंचेगा पोरबंदर, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन सुपर हाईवेज का, कि टाइम कम लगे और डिस्टेंस कम हो जाए जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये बड़े शहर है, तो इनके डिस्टेंस भी आपस में कम हो जाए और टाइम भी कम लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। तो इस प्रोजेक्ट को लागू करने का, यानी इस प्रोजेक्ट पे जो वर्क करना है, रोड जो बनाना है, उसका काम किसको दिया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जिसको हम कहते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सुपर हाईवे जिसमें आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, इसके बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। क्योंकि अगला वाला जो रोड पढ़ेंगे वो नेशनल हाईवेज है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाएगा, लेकिन नेशनल हाईवे दूसरा कोई बनाता है। देखते हैं हम कौन बनाता है। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। अब नेशनल हाईवे क्या करते हैं, कंट्री के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं उसको लिंक करते हैं, यानी जो अलग अलग मेन मेन हिस्से हैं देश के अंदर, या हम सिंपल अगर कह सकते हैं देश के कोने कोने को कनेक्ट करने की कोशिश होती है इस नेशनल हाईवे के जरिए। दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम। अभी जो नेशनल हाईवे वो आपका प्राइमरी रोड सिस्टम के अंदर आता है। प्राइमरी रोड वो होती है जो अर्बन सेंटर्स को कनेक्ट करती है। अर्बन सेंटर क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया को जो कनेक्ट करते हुए रोड जाती है वो आपका नेशनल हाईवेज होते हैं। एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। तो इसको बनाने का काम और मेंटेन करने का काम किसका है, CPWD का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की क्या बना रही थी, सुपर हाईवेज, और नेशनल हाईवे कौन बना रहा है, CPWD। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो बहुत सारे आपके नेशनल हाईवेज हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज नेशनल हाईवे 1। तो आपका NH1 जो है नेशनल हाईवे 1 है, वो कहां से है, दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। यहां मैप में देख सकते हैं ये दिल्ली से स्टार्ट होते हुए अमृतसर तक जाती है, ये आपका NH1 जो हो गया। फिर आपके बुक में पूछा गया है फाइंड आउट प्लेसेस लिंक्ड बाय द नेशनल हाईवे 2 एंड 3। तो NH2 और NH3 कौन कौन से प्लेस को लिंक करते हैं। NH2 आपका न्यू दिल्ली और कोलकाता के बीच में है, और जो आपका नेशनल हाईवे 3 है वो आगरा और मुंबई को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवेज, रोड्स लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज वो रोड है जो उस स्टेट की कैपिटल, जैसे हम यूपी की बात करें तो लखनऊ, और लखनऊ से कनेक्ट होने वाली जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच जो रोड बनाई जाएगी वो आपका स्टेट हाईवेज होंगे। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसको बनाने और मेंटेन करने का काम किसका होता है, जो आपका स्टेट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, यानी PWD शॉर्ट में उसे कहते हैं, उसका काम होता है। ये अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड, दीज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होता है, जैसे ये टेबल है, अगर हम आगरा डिवीजन की बात करें तो इसके अंदर आपका आगरा आता है, फिरोजाबाद आता है, मैनपुरी आता है, मथुरा आता है। तो इन चारों जगह का जो हेडक्वार्टर है वो आपका आगरा है। तो जो रोड आगरा और आगरा को फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा के बीच में जो भी रोड होगी वो हम कहेंगे कि ये आगरा डिस्ट्रिक्ट की रोड है। इसी तरह अगर इलाहाबाद की हम बात करें तो जो आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इन सब का जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है इनका हेडक्वार्टर क्या है, इलाहाबाद है। तो जितनी रोड भी ये चारों जगह बनेगी इस तरह से कि ये जो हेडक्वार्टर है उसको कनेक्ट करे।
फतेहपुर को इलाहाबाद से जो कनेक्ट करने वाली होगी, कौशाम्बी को इलाहाबाद से, प्रतापगढ़ को इलाहाबाद से जो कनेक्ट करने वाली रोड होगी वो हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएगी। इसको बनाने और मेंटेन करने का काम किसका होता है? जिला परिषद का। अदर रोड्स, और कौन सी रोड हो गई? आपका रूरल रोड विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दीज कैटेगरीज। अदर रोड में आपकी कौन सी आ गई? जैसे रूरल रोड्स आ गई, तो ये क्या करती है, जो रूरल एरियाज हैं, बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाके हैं, जो शहर से बहुत ज्यादा दूर हैं, और जो विलेजेस हैं उनको टाउन से कनेक्ट करती है। टाउन क्या होता है? विलेज से थोड़ा बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है, तो उसे टाउन कहते हैं, कस्बा जिसे हम कहते हैं। तो जो टाउन और रूरल एरियाज और विलेजेस को कनेक्ट करने वाली रोड होती है उसे हम अदर रोड की कैटेगरी में रखते हैं। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इन रोड्स को, जो आपकी रूरल रोड्स हैं, उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके अंडर में सपोर्ट मिलता है, पैसा वगैरह मिलता है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड so that every village in the country is linked to the major town in the country by an all season motorable road। इस स्कीम के अंदर ये बात को ध्यान में रखा जाता है और ऐसे कानून बनाए जाते हैं और ऐसा काम किया जाता है कि सारे जो विलेज हैं वो जो मेन से टाउन है उनसे कनेक्ट हो जाए। कोई ऐसा गांव ना हो जो बिल्कुल अलग हो, बल्कि सारे गांव तक ऐसी रोड जाए जो उसको मेन टाउन से कनेक्ट करती हो। और ये रोड कैसी होनी चाहिए? ऑल सीजनल होनी चाहिए और मोटरेबल रोड होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे गांव में कच्ची सड़क है, जो बारिश वगैरह हो जाए तो वहां पर चलना मुश्किल हो जाता है, तो हर सीजन में यानी पक्की सड़क हो जो हर सीजन में यूज की जा सके, और मोटरेबल हो यानी वहां गाड़ी वगैरह जा सके। बॉर्डर रोड, अब ये बॉर्डर रोड क्या है? अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। अब बॉर्डर वाले जो एरियाज हैं वहां पर रोड बनाने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको अलग से काम दिया गया है, वो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको, और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? बॉर्डर एरियाज के अंदर रोड बनाना और वहां मेंटेनेंस करना। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। तो इसे 1960 के अंदर बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हमारे नॉर्थ के, जैसे कश्मीर वगैरह का एरिया हो गया और लद्दाख का एरिया हो गया, वहां पर रोड बनाए, और जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, आसम वगैरह का एरिया, वहां पर रोड बनाई जाए। क्योंकि बॉर्डर एरिया में बहुत सारी चीजों को ध्यान रख के बनाया जाता है। वहां पर आर्मीज होती हैं, तो वहां पर आर्मी की व्हीकल भी जाएगी। अब यहाँ जैसे जनरल रोड बनाई जाती है, पता चला एक बारिश हुई वहीं रोड टूट गई, तो वहां पर स्पेशल ध्यान देकर रोड बनाई जाती है। ऐसी रोड बनाई जाती है जो जल्दी खराब ना हो और उस पर गाड़ी अच्छे से जा सके। दीज रोड हैव improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। तो जो हमारे बॉर्डर के एरिया है जनरली वहां पहाड़ी है, जैसे हम कश्मीर वगैरह और लद्दाख की बात करें, तो वहां पर रोड बनाने से क्या हुआ है, हम बहुत आसानी से वहां आ जा सकते हैं और वहां सामान भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से वहां से एक बिजनेस भी आसानी से हो जा रहा है, तो इसलिए वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी हमें फायदा हुआ है इस रोड बनाने की वजह से। यहाँ देख सकते हैं हिली ट्रैक्ट्स है, यानी हिली एरिया में किस तरह से रोड बनाई गई है। और ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रोड्स हैं, इसमें देखिए कितना मुश्किल है बनाना। अगर जनरल वाले जो हाईवे वगैरह बनाते हैं उनको दे दिया जाए काम, तो उनको समझ में नहीं है कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल उनके लिए ट्रेनिंग होती है कि कैसे रोड बनानी है, किस तरह से रोड बनानी है, क्या मटेरियल यूज करना है। ठीक है, तो अलग से ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाया गया है। रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर दियर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। तो रोड को हम और किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि उस रोड को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। तो दो कैटेगरी बनाई गई है, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स। अब जो मेटल रोड है वो सीमेंट यूज किया जाता है, कंक्रीट यूज किया जाता है, या जो कोल का बिटुमेन होता है, ये एक तरह का कोल का प्रोडक्ट होता है, इसको यूज करके जो रोड बनाई जाती है वो आपका मेटल रोड है। और ये सारे मौसम के लिए होती है, ऐसा नहीं कि बारिश हो गई तो खराब हो गई, सब मौसम ये झेल लेगी, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फ पड़े, सब झेल लेगी ये। अनमेटल रोड गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। जो आपका अनमेटल रोड है वो ऐसे मटेरियल को यूज करके बनाई जाती है कि अगर बारिश हो जाती है तो वो बह जाती है और खराब हो जाती है। ठीक है, उसमें क्ले वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो रोड का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। जो पुरानी बुक है उसके अंदर रोड डेंसिटी वाला भी टॉपिक है, लेकिन जो अब लेटेस्ट बुक आई है, अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको बिल्कुल लेटेस्ट बुक मिल जाएगी। उसमें रोड डेंसिटी वाला टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो आपके पास कोई भी बुक हो, नई हो पुरानी, लेकिन आप पीडीएफ फॉर्म में कम से कम एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक हो उसको डाउनलोड करके रखिए, और उसमें से आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक उसमें दिया है, वही आपको पढ़ना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और
मेरा फेसबुक पेज भी है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है तो वहां पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।